मुंबई एक दौड़ता और भागता शहर। कहते हैं कि जो भी इंसान मुंबई में आ जाता है बस वहीं का हो जाता है। ये शहर कभी सोता नहीं है। इसी मुंबई की धड़कन है मुंबई लोकल ट्रेन। मुंबई लोकल की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यहां पर एक छोटे तबके से लेके बड़े से बड़ा वीआईपी हर रोज अपने घर से काम तक और काम से घर तक सफर करता है। पर किसने सोचा था कि इस मुंबई लोकल के अंदर एक ऐसी केस स्टडी, एक ऐसी बिजनेस केस स्टडी बन रही है जो कि एक वक्त पर आकर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल को भी चौंका दे। हम बात कर रहे हैं मुंबई के डब्बावाला की। मुंबई डब्बावाला ने सर्विस इंडस्ट्री में सबके होश उड़ा दिए जब यह बात बाहर आई कि लगभग 1.5 लाख लोगों को ये 5,000 की जनता हर रोज मुंबई लोकल में सफर कर कर गरम गरम खाना पहुंचाती है और हर दिन वही डब्बा उनके ऑफिस से घर तक वापस चला जाता है। पर मजाल है कि इस पूरे प्रोसेस में कोई एक भी चूक सामने आई। मुंबई डब्बावाला की कहानी कोई आजकल की नहीं बल्कि 1890 में शुरू हुई और 1890 से लेकर आज तक उन्होंने हर दौर देखा है। हिंदू मुस्लिम राइट्स हो, फ्लड्स हो, एक्सेसिव रेनफॉल हो, टेररिस्ट अटैक हो, इन सबको क्रॉस कर कर मुंबई डब्बावाला हर दूसरे दिन एक बार फिर खड़ा हुआ है। मुंबई डब्बावाला की ऑर्डिनरी वर्कफोर्स को कभी भी ये इल्म नहीं था कि बड़े से बड़ा व्यक्ति उनसे मिलने के लिए इच्छा जाहिर करेगा। रिचर्ड ब्रांसन हो या प्रिंस चार्ल्स, जब भी वो इंडिया आए और खासकर मुंबई आए तो उन्होंने मुंबई डब्बावाला का काम करने का तरीका बहुत क्लोजली देखना चाहा। एक इंपॉर्टेंट बात आप सबको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक कंपनी फेडरल एक्सप्रेस ने अपने एम्प्लॉइज को इंडिया मुंबई खासकर इसलिए भेजा ताकि वो लॉजिस्टिक्स रिलेटेड चीजें मुंबई डब्बावाला से सीख सके। मुंबई डब्बावाला की इतने सालों की सक्सेस के पीछे रीजन है सिनर्जी एंड सिंक्रोनाइजेशन जिसके साथ इसके वर्कर्स हर रोज काम करते हैं। एक बार ये समझते हैं कि मुंबई में ऐसा क्या है कि वहां पर जितनी भी वर्कफोर्स है ये चाहती है कि डब्बावाला उनके घर से गर्म खाना लेके आए और उसी दिन वापस लेके जाए। इसकी नीड कहां से डेवलप होती है ये समझते हैं। इस नीड के पीछे और मुंबई डब्बावाला की इतने सालों की सक्सेस के पीछे सिर्फ एक ही रीजन है और एक ही कारण है, वो है मुंबई लोकल। कहा जाता है कि ऑफिस आवर, फर्स्ट ऑफिस आवर में मुंबई लोकल में इतनी रश होती है कि वहां पर खड़े होने की जगह भी नहीं होती। So it becomes very difficult for a normal employee to carry a डब्बा along with himself. इसी नीड ने जनरेट किया मुंबई डब्बावाला का कंप्लीट बिजनेस मॉडल। जब और डीप समझने की कोशिश की गई, ये समझने की कोशिश की गई कि जितना भी मुंबई का वर्क फोर्स है वो ये क्यों प्रेफर करता है कि उसके घर से फूड ऑफिस तक आए और ऑफिस से वही डब्बा घर तक जाए, तो ये समझा गया कि उनकी सैलरीज इतनी स्ट्रॉन्ग यूजुअली नहीं होती कि वो हर दिन एक अच्छे रेस्टोरेंट से खाना खा सके, या फिर अगर वहां पे कोई कैफेटेरियाज है वो इतना अच्छा खाना नहीं देते जो कि उनके होम कुक्ड फूड के बराबर हो। हैरानगी की बात यह है कि इस मॉडल के सक्सेस के साथ साथ मुंबई डब्बावाला के ऑपरेशंस के पीछे जो सक्सेस है उसके पीछे भी रीजन है मुंबई लोकल। जिस चार्ट पे मुंबई लोकल्स चल रही हैं, जिस टाइम पे मुंबई लोकल्स हर रोज दौड़ती हैं, वही रिदम प्रोवाइड करता है मुंबई डब्बावाला की बिजनेस को। कैसे, आइए समझते हैं। जैसे ही फर्स्ट रश आवर, जब सारे ऑफिस वाले अपने ऑफिस में पहुंच जाते हैं, वो टाइम खत्म हो जाता है मुंबई लोकल का, टाइम शुरू होता है मुंबई डब्बावाला का। क्योंकि इसी टाइम पर एक मुंबई डब्बावाला अपने तय घर में पहुंचता है, वहां से गरम गरम डब्बा उठाता है, ना सिर्फ एक घर में बट मल्टीपल होम्स में जाता है, वहां से गरम डब्बे उठाता है और हैंड कार्ट से या फिर साइकिल से डिलीवर करता है
नजदीकी रेलवे स्टेशन पे। हर डब्बा मल्टीपल डब्बा वालास के हाथों से होकर पहुंचता है अपने डेस्टिनेशन ऑफिस। कैसे, आइए समझते हैं। नियर बाय स्टेशन तो डब्बा पहुंच गया है, वहां पर उसकी सॉर्टिंग होगी और उसे उस वुडन क्रेट में डाला जाएगा जो कि डेस्टिनेशन रेलवे स्टेशन के लिए बना हुआ है, और रेलवे से होते हुए वो क्रेट पहुंचता है अपने डेस्टिनेशन स्टेशन पर। डेस्टिनेशन स्टेशन पे उसकी एक बार फिर से सॉर्टिंग होती है मल्टीपल लोकेशंस के लिए जो उस स्टेशन के हैं, और उसी सॉर्टिंग के बाद एक डब्बा वाला उसी डब्बे को उठाता है और लंच के जस्ट पहले उसे उस पर्टिकुलर ऑफिस में पहुंचाता है। वही डब्बा वाला ऑफिस डेस्टिनेशन से लंच खत्म होने के तुरंत बाद डब्बे को उठाता है और पहुंचाता है नियर बाय रेलवे स्टेशन, जहां से डब्बा फॉलो करता है बिल्कुल मॉर्निंग का उल्टा रूट और पहुंचता है होम डेस्टिनेशन पर। डब्बा वाला की सक्सेस के पीछे एक और बहुत बड़ा रीजन है। यहां के वर्कफोर्स ने 25 लोगों की यूनिट्स में अपने आप को डिवाइड कर रखा है और लगभग 200 यूनिट्स एक साथ काम कर रही हैं। कहा जाता है बहुत लोगों ने डब्बा वाले के ऑपरेशंस को रेप्लिकेट करने की कोशिश करी, पर मुंह की खाई और कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाए। शायद मुंबई लोकल इसके पीछे रीजन है, शायद 100 साल से मुंबई डब्बा वाला की पॉपुलैरिटी इसके पीछे रीजन है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू ने जब सबसे बड़ा रीजन मुंबई डब्बा वाला के सक्सेस के पीछे जानना चाहा, तो उनको समझ में आया कि मुंबई लोकल ये है जो कि मुंबई डब्बा वाला की सबसे बड़ी विक्ट्री रीजन है। अब कैसे, वो समझते हैं। अगर कोई भी डब्बा वाला अपना लंच बॉक्स नियर बाय रेलवे स्टेशन तक पहुंचाने में डिले करता है, तो वो ट्रेन अपनी जगह से जा चुकी होती है और वो शर्मसार हो जाता है, तो इसकी वजह से वो यूजुअली डिले नहीं करता, लेकिन अगर डिले करता है तो ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स बनाने पड़ते हैं और उसके काम पे प्रश्न चिन्ह खुद ब खुद उड़ जाता है, मैकेनिज्म खुद ब खुद बना हुआ है। दूसरी चीज, मुंबई लोकल से एक जगह हॉल्ट के लिए मुंबई डब्बा वाला को मेजर स्टेशंस पे मिलते हैं सिर्फ 40 सेकंड्स और इंटरम स्टॉप्स पे मिलते हैं सिर्फ 20 सेकंड्स। तो कहीं पर भी टाइम वेस्ट करने का टाइम मुंबई लोकल नहीं दे रहा मुंबई डब्बा वाला को, जिसकी वजह से डब्बा गरम का गरम उसी स्टेटस में पहुंच रहा है हर ऑफिस में। मुंबई डब्बा वाला एक ऐसी केस स्टडी है जिसने अपनी ऑपरेशनल प्रोसेसेस की वजह से दुनिया में तहलका मचा दिया। यहां तक कि हार्वर्ड को भी झुकना पड़ा, प्रिंस चार्ल्स को भी आना पड़ा, रिचर्ड ब्रैंसन ने इसकी तारीफ करी, फेडरल एक्सप्रेस भी वारे वारे चला गया। इस केस स्टडी में हमने बात करी मुंबई डब्बा वाला के बारे में। अगली बिजनेस केस स्टडी में भी हम किसी ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। Till then, thanks a lot. Subscribe Supergrad's YouTube channel, press the bell icon, like this particular video, and watch us also on Telegram and Instagram. Thank you.